क्या 22 में खेला होगा क्या? नहीं, धकेला होगा, खदेड़ा होगा। किसका खदेड़ा होगा? है योगी जी का खदेड़ा होगा। इसकी जनता से अपील है, कुछ भी करना, बीजेपी को वोट नहीं। अंदर गए थे आप? नहीं, अखिलेश जी से तो मेरी बात होती रहती है। आज नेताजी ने भी हमारे सर पे रख के आशीर्वाद दिया है जब हम उन्हें बधाई देने गए। चुनाव में आप शुभकामना देंगे कि केवल आज ही देंगे? नहीं, मेरी तो हमेशा शुभकामना रहती है। तो कब उतर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ ग्राउंड पे? देखिए, मैं समाजवादी का नहीं, मैं तो हर उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ जो बीजेपी को हरा रही है। बीजेपी से जाति दुश्मनी है? देखिए, हाँ, मेरी जाति दुश्मनागी है क्योंकि मैं विकलांग हूँ, विकलांगों के लिए लड़ता हूँ और विकलांगों के अधिकार अगर किसी ने खाए हैं तो वो बीजेपी है। तो विकलांग से दिव्यांग बना दिया ना आपको, अब विकलांग रहे कहाँ? देखिए, नाम बदलने से अगर तकदीर बदलती तो मैं भी अपना नाम मुकेश अंबानी रख लेता। एक तस्वीर वायरल हो रहा है मोदी जी का और योगी जी का, जिससे योगी जी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं मोदी जी। क्या कहना चाहते हैं? वो ये कह रहा है कि किसानों से पंगा ना लियो भैया, वरना बिस्तरा बांध देंगे और तू तो निकल ले गोरखपुर, मैं भी पीछे पीछे झोला उठा के आ रही हूँ। बात तो बक्कल उतारने की है? देखिए, बक्कल कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ कि अगर किसान का कोई बक्कल उतार दे। अगर हिम्मत थी तो आया किसान। चल रही ना हमारी पंचायत, चल रही है ना इको गार्डन में, अभी पहुंच रहा हूँ वहीं, और वहीं से आया था थोड़ी देर के लिए। किसी माई के लाल में हिम्मत है, लखनऊ में खड़ा हूँ, बीजेपी में या आरएसएस में, तो आज बक्कल उतर के ही घर जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ऑफिस में करे है ना? नहीं, बीजेपी के कार्यालय पे जाइए। क्या बीजेपी के कार्यालय पे जाइए भाई साहब, शब्द ऐसा कह दूंगा कि कह नहीं सकता। मैं क्यों जाऊंगा बीजेपी के कार्यालय पे? दुश्मनों के घर जाया जाता है, ये गर्दन कट सकती है। बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। पूरी लाइन बोला करिए। तो बोल दिए ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले से कहा है कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रह सकता। हौसले बुलंद हो रहे हैं आपके। देखिए, हमारे हौसले तो जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मरेंगे हौसले बुलंदी रहेंगे हमारे। कम कब हुए? पूरे जोश में हो आई। देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो हम हैं नहीं कि हर जरा सी बात पे हम रोना शुरू कर दें। और जो देश का प्रधानमंत्री रोता हो सत्ता में बैठकर तो वो कायर हो सकता है। वो तो देश के लिए रोते हैं, तो आप उसके ऊपर आरोप। कौन कह रहा देश के लिए रो रहे हैं? खुद कहते हैं देश के लिए मैं रो रहा हूं। वो तो उत्तर प्रदेश में भी रो रहा था परसों। बताइए, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, क्या उसके मुंह से एक शब्द निकला है? तो उन्होंने माफी तो मांगी है ना किसानों से। क्या किसानों से ना मांगी? अगर किसानों से माफी मांगता ना, और अभी तो एक चीज और है, फिर झांसा दे रहा है कि वोटों के लिए बिल वापस लिए हैं और फिर जीत के वापस किसानों के सर पर यह कानून लादना चाहता है। तो देश की जनता से अपील है, कुछ भी करना, बीजेपी को वोट नहीं। समाजवादी पार्टी में कौन सा पद मिला है आपको? पद कौन सा? पद का तो ये ताऊ लालसी है ही नहीं। आज तक किसानों की, जब से भारतीय किसान यूनियन बनी है तब भी सिपाही था और आज भी सिपाही है, और सिपाही रहता है जो मैदान में लड़ता है। अब तो आप समाजवादी पार्टी के ऑफिस में खड़े, आप तो ये बोलेंगे यूपी इलेक्शन में मैं समाजवादी का समर्थन करूंगा। मैंने क्या कहा? मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगा जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है। कई सारी पार्टी है और देश इस बार चुनाव ऐसा नहीं होगा। इस बार चुनाव बंगाल वाला होगा, 1 by 1, 1 by 1। और देश में सिर्फ 2 ही पार्टियों पे चुनाव होगा और मैं उसे देख रहा हूँ। और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे उस दिन ताऊ से पूछ लेना कि ताऊ किस पार्टी का प्रचार करें। आप तो बोलना ही पड़ेगा आपको। मैं तो आरएलडी के ऑफिस में भी जाकर जैन चौधरी से भी मिलता हूँ। अरे मैं तो विकलांगों के लिए सब नेताओं से मिलता हूँ, बीजेपी को छोड़कर। क्या 22 में खेला होगा क्या? नहीं, धकेला होगा, खदेड़ा होगा। किसका खदेड़ा होगा? है योगी जी का खदेड़ा होगा। और योगी जी, देखिए,
मैं फिर वही कहता हूँ, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और योगी जी मठ में घंटा बजाता होगा। आप कब से करो? आपने कहा नहीं, आपने कहा था कि बिल वापसी हो जाएगी तो घर वापसी हो जाएगी। हमने कहा था कि तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी, वरना अर्थी पे उसकी किसान की वापसी होगी। और इस बिलों की वजह से 750 किसानों की शहादत हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? वो तो कहते हैं 300 पार फिर से आ रही है सरकार। क्या भाजपा वाले कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, 2 महीने 3 महीने देखने में क्या जा रहा? वो तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बना दिया हमने, फिर हम सत्ता में आएंगे। मैंने क्या कहा? स्मार्ट, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, एक बता दो हिंदुस्तान के अंदर, एक स्मार्ट सिटी तो बताओ। हर सांसद ने एक एक गांव गोद लिया था, हर साल कोई एक गांव ही स्मार्ट बता दो, शहर की तो छोड़ दो। गोरखपुर शायद स्मार्ट हो गया। गोरखपुर स्मार्ट हो गया और बार बार योगी जी गोरखपुर भाग रहा है। और तुमने देखा होगा अभी एक नेता गया था कुछ रैली सी करने, रोड शो करने गया था कोई, और वो क्या हुआ था? रोड शो के बाद उससे पहले भी एक नेता गई थी। हाँ, कौन थी? गई थी। अच्छा, प्रियंका। हाँ गई थी। उसको क्यों भूल गया? नहीं यार, हर आदमी का नाम मेरे जुबान पे नहीं रहता भाई, अनपढ़ आदमी है ना रहता। ग्रेजुएशन किया हुआ अनपढ़ आदमी ना, हम तो अंगूठा टेक है। अच्छा प्रधानमंत्री जी पे आपको क्यों नहीं यकीन है कि वो? देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो मैं जरूर विश्वास कर लेता, लेकिन जो उद्योगपतियों का दलाल हो, मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता। वो आपको प्रधानमंत्री नहीं लगते, वो दलाल लगते हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं होता कि किसी देश की जनता को भूखा मारे और उद्योगपतियों की दलाली करे। देश बेचने का काम देश के प्रधानमंत्री का नहीं होता, देश को चलाने का होता है। सारा रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा खा गया, सारे उद्योग धंधे बेच दिए, सारी इंडस्ट्रियां बेच दी, सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, रेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, हवाई यात्रा बेच दी। और दूसरी चीज, सुरक्षित है ना उनके? कहाँ सुरक्षित है? अरे हवाई चप्पलों को हवाई जहाज में बैठने का सपना दिखा के हवाई जहाज बेच दिए। अमित शाह जी देख रहे थे कहीं क्राइम बुलेट नजर नहीं आ रहा था। है? अमित शाह जी देख रहे थे कहीं क्राइम नजर नहीं आ रहा था। देखिए, उनको बताओ दूरबीन से दूर का देखा जाता है, और जरा चश्मा हटा के बराबर में देखते अपराधी टैनी बैठा हुआ था। आज अखिलेश जी आप कहते हैं, जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि दिन में तो आप गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और हर जगह नजर आते हैं, और यहाँ पर फिर रात में चेहरा चमकाते नजर आते हैं। उनको बताइए कि ये हरेंद्र ताऊ है, ना तो डरता है, ना चोरी की, ना डकैती की, ना मैं इनकी तरह बलात्कारी हूँ।